जो भी हमारे रेगुलर इनकम है उसके अलावा भी हम हर कोई चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं सो दैट कि हम वेल्थ क्रिएट कर पाए। बट हर कोई चाहते हैं कि वेल्थ तो हम क्रिएट करना चाहेंगे बट कोई रिस्क ना हो। विदाउट रिस्क कोई भी वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। एक प्रोवर्ब्स है ना, नो रिस्क नो गेन, यानी कि कोई रिस्क अगर आप नहीं लेंगे तो कोई गेन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, सपोज आप बैंक में अपने जो भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी होता है आप बैंक में एफडी कर देते हैं। तो एफडी से जो है आजकल आपको रिटर्न होता है 7%, यानी कि 100 रुपए रखेंगे तो 107 रुपए मिलेगा। बट अगर आप इन्फ्लेशन के कंपेयर करेंगे, इन्फ्लेशन जो भी वो भी 6-7% के एवरेज पे है, यानी कि 100 रुपए की कॉस्टिंग जो है आज के दिन में 106-107 रुपए है। तो ओवरऑल आपको कुछ ज्यादा रिटर्न हो नहीं रहा, तो आपके एक्चुअली वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो वेल्थ क्रिएट अगर करना है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो कि आपको थोड़ा रिस्की जरूर होगा बट आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से ज्यादा देगा। तो इसीलिए जो स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट्स जो होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स बॉन्ड्स डिवेंचर्स होता है उसी को ही ऑलवेज रिकमेंड किया जाता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे रिस्क ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। बट क्या हम कुछ रूल को अगर फॉलो करें तो इस रिस्क को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। कुछ रूल है, मैं जिस रूल को फॉलो करता हूं उस रूल के बारे में बताऊंगा। मैं भी पिछला 20-22 साल से ही कैपिटल मार्केट में इन्वॉल्व हूं, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे कितने टाइप के रिस्क होते हैं और उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है सो दैट वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है कि कुछ गोल्डन रूल होगी आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट का जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें जो बेल बटन आएगा उसको भी प्रेस करिए सो दैट मेरा आने वाले जितना भी वीडियो होगा उसका अलर्ट आप तक पहुंच जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे चैनल पे जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और जो न्यू कैरियर जो लोग सर्च कर रहे हैं उनके लिए मेरा गाइडेंस होती है। तो इस टाइप के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं ताकि आपको नॉलेज मिले फ्रॉम माय नॉलेज। अब डिस्कशन करते हैं कि कुछ जो गोल्डन रूल है, मेरे तरफ से मैं सिर्फ 5 गोल्डन रूल को फॉलो करता हूं। सबसे पहला रूल जो है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने का, तो 1 लाख रुपए आप बहुत सारे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एक शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी भी गलती से एक शेयर में सारे के सारे टोटल अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी कि आपको ये रूल फॉलो करनी है कि टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा एक इंडिविजुअल स्टॉक में ना हो, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 100% रिस्क होगा। बट आप जब उस एक की जगह कम से कम 10-15 स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई एक स्टॉक अगर फेल हो जाता है तो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बाकी जो स्टॉक्स है वो आपको भरपाई कर सकता है। हाँ, म्यूचुअल फंड जो होता है ये लोग भी वही काम करते हैं, बट उनका जो पोर्टफोलियोज होता है उनमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। मिनिमम तो 50 स्टॉक्स तो होता है, बट इतना स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको फॉलो करना, उसको ट्रैक रखना, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आपके लिए 10-15 तक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सुविधाबंद रहेगा, और उसमें से एक स्टॉक में 10% से ज्यादा कभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरा जो रूल मैं फॉलो करता हूं दैट इज कि कोई भी स्टॉक कैसे चुनूंगा कि जो स्टॉक पिछले 20 डीएमए यानी कि 20 दिन के जो डेली मूविंग एवरेज है उसमें जो डिलीवरी परसेंटेज रहा वो 60% से नीचे का डिलीवरी परसेंटेज नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने भी स्टॉक्स का जो डेली के जो वॉल्यूम होता है उसका एवरेज 60% वॉल्यूम जो है वो डिलीवरी में जाना चाहिए। इस टाइप को स्टॉक के लेंगे। इसके पीछे भी रीजन है कि अगर 60% से कम डिलीवरी हो रहा है इसका मतलब है कि वो स्पेकुलेटिव स्टॉक है, उस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान के चांसेस आर वेरी हाई। तो दीज आर सेकेंड जो मेरा रूल है। अब मैं आपको एक
छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा, एक मेरी तरफ से एक एडवाइस तो छोड़िए, एक मतलब मेरी तरफ से एक सजेशन है। आप कहाँ पे स्टॉक ट्रेड करेंगे? स्टॉक ट्रेड करने के लिए आपके पास कोई एक भरोसामंद ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। मैं एंजल ब्रोकिंग के पास ही मेरा अकाउंट है, मैं एंजल ब्रोकिंग को रिकमेंड करता हूँ। एंजल ब्रोकिंग जो है ये 22 साल के पुराने जो कंपनी है जिसके ऊपर सारे लोग भरोसा करते हैं। ये कंपनी आपको डिस्काउंट ब्रोकरेज देते हैं, यानी कि कम ब्रोकरेज में। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल जो ब्रोकरेज हाउस है वो आपसे ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, बट एंजल ब्रोकिंग जो है बहुत ही मिनिमम ब्रोकरेज कॉस्ट में आपको ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें हमने देखा कि जो डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है इक्विटी का, वो लाइफ टाइम फ्री है। और क्या चाहिए? इतना ज्यादा फैसिलिटी ये एंजल ब्रोकिंग आपको दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिंगल पॉइंट एक्सेस ऑल मार्केट का मिल जाती है, यानी कि जो जो मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, सारे के सारे एक ही मार्केट पॉइंट में, यानी कि एक ही जो उनके ऐप है उस ऐप के थ्रू आप उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको डेप्थ क्वालिटी रिसर्च रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर कहीं से भी आप कभी भी उनके जो ऐप है उसका एक्सेस पा सकते हैं, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट अपना प्लान कर सकते हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पर्सनलाइज्ड कस्टमर सपोर्ट भी है। और एक चीज और है, अभी मैंने देखा है कि इन्होंने आपको 30 दिन के लिए 0 ब्रोकरेज ऑफर दे रहा है। अभी जो ऑफर लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जिसमें आपको 30 डेज तक आपको विदाउट ब्रोकरेज आप ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 5000 का कैश वाउचर भी दे रहे हैं। आई थिंक इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो विथ ए ब्रोकरेज जिसके पास कम से कम 20 साल 22 साल के एक्सपीरियंस है इस टाइप का। वहां पे आप जरूर अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब आते हैं अगला मेरा जो गोल्डन रूल है, रूल नंबर 3। आपको ऑलवेज उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी कि जो लिक्विड स्टॉक बोलते हैं जिसको, यानी कि जो स्टॉक अच्छे स्टॉक्स है उन स्टॉक में वॉल्यूम हमेशा अच्छा होता है। और प्रेफरेबली उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन होने की वजह से इन स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत कम होते हैं। यहाँ पे एफआईआई भी ट्रेड करते हैं। एफआईआई नॉर्मली उन स्टॉक को अवॉइड करते हैं जिन स्टॉक में आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब एक्चुअली मार्केट को मूव कौन करते हैं, जो बड़ा पैसा जो आता है वो मार्केट को मूव करते हैं। बड़ा पैसा आता है एफआईआई की तरफ से। इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। तो जब बड़े वॉल्यूम के साथ बड़े अमाउंट इन्वेस्टमेंट होती है तो स्टॉक के मूवमेंट भी उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाती है। और ऑलवेज प्रेफर करिए कि जो स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा होता है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, और वो स्टॉक जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में होने से एक बेनिफिट और भी है, आप टाइम टू टाइम मार्केट में अगर आपको दिखता है कि कोई रिस्क आने वाला है तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए एफएनओ में उसका रिवर्स पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही वो रिस्क आपको लगता है कि अब ओवर हो चुका है तो एफएनओ को बराबर कर लीजिए, तो स्टॉक आप तो पहले से ही आपके इन्वेस्टेड है उसमें कंटिन्यू करते रहिए। तो इसीलिए आपको उन्हीं स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रूल नंबर जो 4 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस रूल को नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स है वो फॉलो नहीं कर पाते। नेवर हेजिटेंट टू सेल नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक, यानी कि कोई आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो स्टॉक जो है परफॉर्म कर ही नहीं रहा, बहुत दिन तक आप इन्वेस्टेड रहे और वो परफॉर्म कर ही नहीं रहा, उसमें कुछ आपको पॉजिटिव की तरफ जाते हुए आपको दिख ही नहीं रहा, इन टाइप के स्टॉक को आप इमीडिएट सेल कर दीजिए। ये स्टॉक रख के कोई फायदा नहीं है। जो एसेट आपको रिटर्न दे नहीं रहा उस एसेट में इन्वेस्टेड रहने का कोई मतलब नहीं है। तो दैट वाज माय रूल नंबर 4 एंड माय लास्ट एंड फाइनल जो रूल मैं फॉलो करता हूं, दैट इज आप जब भी एक ट्रेड करेंगे उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर
बैक ऑफ द माइंड आपके होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्टॉक आपने ले लिया, वो आपके अगेंस्ट चले गए, नीचे चले जा रहे हैं और आप वेट करते रहे कि वापस आ जाएगा। आप कहीं ना कहीं आपको एक लेवल में उस स्टॉक से निकलना भी पड़ेगा, तो इसलिए आपके माइंड में एक स्टॉप लॉस पहले से ही तय होना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ साथ एक टारगेट भी होना चाहिए, यानी कि आप पहले से कोई स्टॉक अगर लिया तो एक सर्टेन टारगेट तक आप जरूर वेट करेंगे। वो टारगेट अचीव हो जाने के बाद अगर फर्दर आप और वेट करना चाहते हैं तो वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए कि इस प्रॉफिट जो मेरे हाथ में आया वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस ऊपर भी जाके रखेंगे जब टारगेट अचीव हो जाएगा। तो दीज आर माई बेसिक 5 गोल्डन रूल जो मैं फॉलो करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि आपको भी फॉलो करना चाहिए। आई होप मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया है। अभी तक अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको कर दीजिए और अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करिए। कोई भी फीडबैक अगर देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और कोई और सब्जेक्ट के ऊपर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर वहां पे कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।